नॉर्थ इंडिया में और स्पेशली दिल्ली या दिल्ली एनसीआर में एक ऐसा कॉलेज हो बीटेक इंजीनियरिंग का जो ना कि सिर्फ अच्छा हो बल्कि उसकी फीस भी ठीक ठाक हो और प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हो। इस चीज का आप लोग बेसब्री से इंतजार करते रहते हो, तलाश करते रहते हो कि कहाँ मुझे मिले। तो ऐसे ही कॉलेज के बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ और ऐसे ही कॉलेज की इन्फॉर्मेशन आपके सामने लेके आया हूँ। ये है भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो दिल्ली में लोकेटेड है। ठीक है, इसके बारे में सारी बातें आपको बताऊंगा, कैसे आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है, कितनी ये लोग फीस चार्ज करते हैं और क्या प्लेसमेंट्स हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं और भी इंपॉर्टेंट चीजें जैसे स्कॉलरशिप से जुड़ी इंपॉर्टेंट चीजें, इन सभी चीजों को आज के इस वीडियो में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हो, भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग दिल्ली। ठीक है, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में सवाल रहता है दोस्तों कि इंजीनियरिंग में एडमिशन कैसे मिले और उससे जुड़ी काफी सारी क्यूरीज आपकी रहती है। तो बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर होंगे जिन्हें डेफिनेटली पता होगा, बट जिन्हें नहीं पता उसे बता दूं, मैं बीटेक इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सारी वीडियोस बनाता रहता हूं, काफी सारे कॉलेजेस के बारे में फीडबैक देता रहता हूं, ऑनेस्ट रिव्यूज देता रहता हूं, प्लस ये ट्राई करता हूं कैसे आप जहां कहीं भी अपने लेवल पे हैं वहां से थोड़ा थोड़ा अपस्किल करते हुए ऊपर आ सके। ठीक है, यही एक मेन मकसद होता है और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द रियल सोर्सेस आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए, ये भी ऑन टॉप प्रायोरिटी रहती है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके सामने सारी डिटेल्स लेके आया हूं अबाउट BVCOEND के नाम से भी इसे जाना जाता है, जिसका बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग दिल्ली का। इसके बारे में थोड़ी बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं दोस्तों। ये जो न्यू दिल्ली में कॉलेज है दोस्तों, इट इज एस्टेब्लिश्ड इन 1999। सो 99 से ही एस्टेब्लिश्ड है। इनकी वेल इक्विप्ड मॉडर्न लैब्स हैं दोस्तों और एक डेडिकेटेड फैकल्टी है और कॉलेज एफिलिएटेड है टू GGIPU, दैट इज गुरु गोविंद सिंह इंद्र प्रसाद यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली। इससे ये बेसिकली एफिलिएटेड है और अप्रूव्ड है बाय AICTE, दैट इज ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ HRD। अब यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, इट इज अप्रूव्ड बाय AICTE एंड एफिलिएटेड टू GGSIPU दिल्ली। ठीक है, जिसमें दिल्ली के ज्यादातर इंस्टीट्यूशन जो है, जो IIT NITs को छोड़ के जो बेसिकली दिल्ली के मेजर कॉलेजेस हैं, वो सारे के सारे GGSIPU से ही एफिलिएटेड है। उनकी काउंसलिंग भी बेसिकली GGSIU ही करवाता है और सीट एलोकेशन का प्रोसीजर भी बेसिकली वहीं से उनका होता है। तो ये थी उसके बारे में थोड़ी बहुत बेसिक डिटेल्स अबाउट कॉलेज और ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है और इनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, लेटेस्ट चीज़ें वगैरह सारी आपको यहाँ पे मिल जाती हैं और काफ़ी आप देखोगे तो कॉन्ग्रेचुलेशन क्या क्या इनके अचीवमेंट है वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे देख सकते हो। कौन एसेंचर्स में प्लेस हो गया है, उन सभी को ये लोग कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं खुलेआम, जो है कौन सी कंपनी में कहाँ पे प्लेस है उन सभी को हाईलाइट करके दिखा रहे हैं, जैसा कि हर कॉलेज दिखाता ही है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों कौन कौन से प्रोग्राम्स आपको मिल जाते हैं अगर आप इंजीनियरिंग करने के लिए जाते हो और कितने इनटेक्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले फर्स्ट ईयर के इनटेक की बात करते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आपको मिल जाती है, जिसमें सबसे ज्यादा 240 सीट्स रखी गई हैं। 240, डिमांड ज्यादा है तो सप्लाई भी ज्यादा रखनी पड़ेगी, तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की है। दूसरी है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इन AI एंड ML, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। यहाँ पे 120 सीट्स रखी गई है, 120 सीट्स आर गिवन। देन उसके बाद आता है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ECE, ये बहुत फेमस ब्रांच है, यहाँ पे भी 180 सीट्स रखी गई हैं इनटेक के लिए। और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इज द नेक्स्ट ब्रांच, जहां पे 60 सीट्स हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 120 सीट्स एंड फाइनली इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में 30 सीट्स है। तो सबसे ज्यादा, जैसा कि एज एक्सपेक्टेड आप देख सकते हो, डिमांड सबसे ज्यादा कंप्यूटर साइंस में है, तो 240 सीट्स कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए रखी गई। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट जो लेटरल एंट्री वाले हैं, डायरेक्टली डिप्लोमा करके आते हैं, आप भी यहाँ पे आ सकते हो, शर्माने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए 12 सीटें आपकी रखी गई हैं। देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 18 सीटें, देन IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 12, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में 6 सीटें हैं और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में भी यहाँ पे 6 सीटें रिजर्व है। ठीक है, इनटेक बेसिकली लेते हैं ये लोग इन सीटों का। तो ये था कंप्लीट इनटेक ऑफ द प्रोग्राम्स जो फर्स्ट ईयर और लेटरल एंट्री से आते हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए इनटेक लेते हैं, जो भारतीय विद्यापीठ दिल्ली का इंस्टीट्यूशन है। यहाँ पे आप इंजीनियरिंग के लिए पढ़ाई करने आते हैं तो उसके लिए ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए रेलेवेंट हो सकती है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, फीस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि ये बाद में बड़ा दुखता है। अगर फीस बहुत ज्यादा होती है तो आप लोग सोचते हो क्या ही जाना, फीस बहुत ज्यादा है, लेकिन फीस बहुत ज्यादा नहीं है, रीजनेबल फीस है गिवन द प्लेसमेंट एंड व्हाट रिकॉर्ड्स दे आर हैविंग। फीस ठीक ठाक है, रीजनेबल। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों,
लास्ट डेट फॉर द सबमिशन 2024-25 का दिया हुआ है फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के लिए। ये सारी बातें फीस वगैरह की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। बट ये देखो कि फर्स्ट ईयर के लिए दोस्तों, फर्स्ट ईयर के लिए यहाँ पे एकेडमिक फीस इन्होंने रखी गई है 1,39,500। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट पहले साल में आपसे यूनिवर्सिटी फीस भी चार्ज की जाती है 20,000, देन स्टूडेंट एक्टिविटी फीस भी चार्ज की जाती है 1,000, देन एलुमनी फीस भी ली जाती है 2,000, देन सिक्योरिटी डिपॉजिट जो आपको बाद में मिल जाता है, रिफंडेबल एक ही साल के लिए देना पड़ता है, वो है 10,000। ठीक है, 10,000 इज दैट मनी। देन अदर डेवलपमेंट चार्जेस की बात करें वन टाइम, वो 8,000 रुपीज यहाँ पे रहते हैं। ठीक है। टोटल फीस पर एनम अगर आप देखोगे पहले साल के लिए दोस्तों 1,80,500 इज द फर्स्ट ईयर फीस। सेकेंड ईयर में ये चार्जेस जो है एलुमनी फीस, सिक्योरिटी डिपॉजिट और दूसरी चीजें हट जाती हैं और आपकी आ जाती हैं कुछ और चीजें जो यहाँ पे एकेडमिक फीस, यूनिवर्सिटी फीस और स्टूडेंट एक्टिविटी फीस, इन सभी को मिला के 1,53,900 सेकेंड ईयर फीस, और थर्ड ईयर की बन जाती है फीस 1,45,200 और रिड्यूस हो जाती है, और फाइनल ईयर में और ज्यादा कम हो जाती है 1,33,200 रुपीज। तो इन टोटल आप इसे टोटल कर सकते हो और देख सकते हो कितनी फीस आपकी यहाँ पे बीटेक इंजीनियरिंग के लिए लगती है। फिर भी ठीक ठाक फीस है, रीजनेबल फीस है, बहुत ज्यादा फीस यहाँ पे नहीं है। ठीक है, गिवन द एजुकेशन व्हाट यू आर गेटिंग, फीस ठीक ठाक है, रीजनेबल फीस है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कॉलेज फीस को यहाँ पे देख लिया है, तो ये देख लेते हैं स्कॉलरशिप्स को भी देख लेते हैं कि फीस कुछ लोगों को ज्यादा लगी होगी, तो आप लोगों के लिए स्कॉलरशिप बता देते हैं। ये लॉन्च की गई है स्कॉलरशिप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड दिल्ली, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। तो यहाँ पे क्या है, वेरियस स्कॉलरशिप स्कीम जिन्होंने नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे लॉन्च की हुई है, जो आप देख सकते हैं, बेसिक एलिजिबिलिटी वगैरह सारी वही है जो उनकी होती। बट पहली स्कॉलरशिप है दोस्तों यहाँ पे मेरिट कम मींस फाइनेंशियल असिस्टेंस रखा गया है सभी कैटेगरीज के लिए, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, पीडब्ल्यूडी, सभी कैटेगरीज के लिए। इनकम बेस पे है। कैटेगरी 1 क्या है, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी कार्ड जिसके पास है। कैटेगरी 2 रखा गया है एनुअल फाइनल इनकम जिसका 2.5 लाख से कम है, और तीसरी कैटेगरी रखी गई है इनकम प्रूफ जिसका 2.5 लाख से 6 लाख के बीच में। ठीक है। अदर कंडीशन क्या है, स्टूडेंट मस्ट हैव पास्ड प्रीवियस ईयर ऑफ द एग्जामिनेशन विद 60% विदाउट एनी बैकलॉग। यानी अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो 60% ज्यादा मार्क्स चाहिए और कोई भी बैकलॉग नहीं आना चाहिए। एज रिक्वायर्ड स्कॉलरशिप ले रहे हो तो ये सारी चीजें तो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। स्कॉलरशिप रीइंबर्समेंट कैसे होती है, 100% हो जाती है कैटेगरी 1 अगर आप नेशनल फूड सिक्योरिटी कार्ड आपके पास है। ट्यूशन फीस 100% माफ हो जाएगी। अगर फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम है तो 50% ट्यूशन फीस माफ। अगर 2.5 लाख से 6 लाख के बीच में फैमिली इनकम है तो 25% ट्यूशन फीस यहाँ पे माफ हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद दूसरी क्या है दोस्तों, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एससी, शेड्यूल कास्ट के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप यहाँ पे है। स्टूडेंट मस्ट नॉट फॉल इन द प्रीवियस ईयर ऑफ द एग्जामिनेशन, जो आप प्रीवियस ईयर में आप फेल नहीं होने चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी, आपकी फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। तीसरी, स्टूडेंट मस्ट बी रेसिडेंट ऑफ दिल्ली फ्रॉम द लास्ट 3 ईयर्स। ठीक है, जो दिल्ली का ही रेसिडेंट है फ्रॉम लास्ट 3 ईयर्स, उसे ही ये स्कॉलरशिप दी जाती है। ऐसी स्कॉलरशिप की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है। फुल एनुअल कॉलेज फी रिम्बर्समेंट यहाँ पे हो जाती है आपकी। एनुअल मेंटेनेंस अलाउंस भी आपको अलग से 7,000 रुपये मिलता है। तो बहुत अच्छी स्कॉलरशिप ये है, जो भी एलिजिबल है अप्लाई कर सकता है। इसी तरीके से पोस्ट मैट्रिक 10वीं के बाद जो ओबीसी वालों को मिलती है, उसके लिए भी ये सेम ही क्राइटेरिया है। 3 साल दिल्ली में आप होने चाहिए, स्टूडेंट पिछले साल में फेल नहीं होना चाहिए, और एनुअल पेरेंटल इनकम यहाँ पे 1 लाख से कम होनी चाहिए, 1 लाख से। ठीक है। और एनुअल स्कॉलरशिप 20,000 की मिलती है। मेंटेनेंस अलाउंस आपको 3,500 का यहाँ पे दिया जाता है। ये आपकी कुछ कंडीशंस होती है। तीसरी है एसटी, एससी और ओबीसी कैटेगरी के लिए, जो क्या है गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली बेसिकली देती है, उनको ऑफिशियल वेबसाइट ये है। एसटी, एसटी, ओबीसी के लिए स्टूडेंट प्रीवियस ईयर में वही 60% से ज्यादा मार्क्स और बैकलॉग नहीं होना चाहिए। 3 सालों के लिए दिल्ली का रेसिडेंट होना चाहिए। एनुअल स्कॉलरशिप आपकी 12,000 यहाँ पे रहती है। ठीक है। फिर ईडब्ल्यूएस के लिए कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस की यहाँ पे स्कीम्स रखी गई हैं। यहाँ पे सभी कैटेगरीज ईडब्ल्यूएस वाले आ सकते हैं। जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी सभी कैटेगरीज के लिए मिनिमम 60% विदाउट बैकलॉग, और फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। ठीक है। और ग्रांट के फॉर्मेट में वो आपको मिल जाएगी, वो सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। फिर अगली स्कॉलरशिप HPCL की स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलती है दोस्तों, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और ओबीसी कैटेगरीज के लिए। यहाँ पे फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, 45% मार्क्स और अबव होने चाहिए प्रीवियस ईयर में, और मार्क्स मतलब 45 से अबव यहाँ पे थोड़ा रिलैक्स कर दिया गया है। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए है मिनिमम 40% डिसेबिलिटी यहाँ पे होनी जरूरी है। ठीक है। अब बेस्ड अपॉन व्हाट 40 to 50% आते हैं, तो फिर यहाँ पे अमाउंट ऑफ मनी विच इज गिवन वो वेरी करता रहता है। तो वो सारी चीजें भी आप यहाँ पे देख सकते हो। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप और मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप भी एक रखी गई है दोस्तों माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए। उसकी एलिजिबिलिटी आप यहाँ पे देख सकते हो, जो स्कॉलरशिप जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है नेशनल स्कॉलरशिप के पोर्टल पे, वो सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो।
तो ये है टोटल स्कॉलरशिप्स जो आपको इस कॉलेज में पढ़ते हो तो डेफिनेटली इन स्कॉलरशिप में अवेल कर सकते हो। कोई भी स्कॉलरशिप जो भी आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो इसको अवेल कर सकते हो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी फेवरेट होती है वो होती है प्लेसमेंट्स। तो प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो 2020, 21, 22, 23, 24 में सबसे ज्यादा कंपनी मास रिक्रूटर्स हैं तो ज्यादातर कंपनीज ज्यादातर स्टूडेंट्स को ले लेते हैं ये लोग। तो टीसीएस, एसेंचर्स, ईवाई और जीएस और ऑस्मोसिस जैसी कंपनीज बेसिकली हायर 2024 के लिए ऑलरेडी कर चुकी है। वो सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। लास्ट ईयर सैलरी पैकेज अगर आप देखना चाहते हो दोस्तों तो हाईएस्ट सैलरी पैकेज 46 लाख का रहा है और 2024-25 की बात करें लेटेस्ट ईयर में 64 लाख का रहा है। तो हाईएस्ट सैलरी पैकेज जो आप देखते हो तो इस कॉलेज का वो हाईएस्ट सैलरी पैकेज 64 लाख रहा है। स्टूडेंट्स जो यहाँ से पढ़ रहे हैं उनमें से एक स्टूडेंट का 64 लाख पर एनम का पैकेज भी लगा है। तो कैलिबर है, स्किल्स डेफिनेटली उसके पास होंगी तभी वो प्लेस हुआ होगा। लेकिन कॉलेज ने एनवायरमेंट अच्छा दिया हुआ है, फीस तो मैंने बता ही दिया, स्कॉलरशिप के तरीके बता दिए, फिर भी एक रीजनेबल कॉलेज है और बहुत अच्छे तरीके से आप यहाँ पे अपनी बीटेक की पढ़ाई कर सकते हो। एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए यहाँ पे हो सकता है। और डिटेल में अगर देखना चाहते हो प्लेसमेंट रिकॉर्ड तो इनके बारे में सारी डिटेल दी हुई है। इनका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्टली क्लिक करके खुद भी देख सकते हो, ठीक है। प्लेसमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर लिया तो आगे चलते हैं, एडमिशन से जुड़ी बातें कर लेते हैं। एडमिशन दोस्तों चाहिए अगर आपको यहाँ पे तो जैसा मैंने बताया GGSIPU दैट इज गुरु गोविंद सिंह इंद्र प्रसाद यूनिवर्सिटी बेसिकली इसकी काउंसलिंग और दूसरी चीजों को टेक केयर करती है, उसी से ये कॉलेज जो है एफिलिएटेड है। तो स्टूडेंट एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑब्टेन्ड बाय द जेईई मेंस, जेईई मेंस के माध्यम से जो आपको मेरिट मिलती है आपको उसी का स्कोर कंसीडर यहाँ पे किया जाता है, जेईई मेंस का ही रैंक कंसीडर किया जाता है जो काउंसलिंग GGSIPU कंडक्ट करता है दिल्ली में, ठीक है। और क्या है यहाँ पे 90% ऑफ द सीट आपके सेंट्रलाइज काउंसलिंग से ही दी जाती है और 10% सीट मैनेजमेंट कोटा। काफी सारे स्टूडेंट्स मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट करते रहते हैं, वीडियो के कमेंट सेक्शन में बेसिकली टू बी राइट, कि मैनेजमेंट कोटा वाला कॉलेज बताओ जहाँ पे मेरा कॉलेज मेरे को बस एडमिशन मिल जाए पैसे देके और जो है मेरी रैंक और दूसरी चीजें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कम हो तो भी चल जाए। तो दोस्तों यहाँ पे 10% सीट्स जो है मैनेजमेंट कोटा के लिए भी रिजर्व की गई हैं। 10% ऑन द रिजर्व्ड मैनेजमेंट कैटेगरी सीट्स विल बी डन बेस्ड अपॉन द मैनेजमेंट ऑफ द मेरिट। मेरिट किस बेसिस पे, ये भी ऐसे नहीं है कि पैसे दे दो आपको मिल जाएगा, मेरिट के बेसिस पे जो डिसाइड करेगा एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ NCT नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली या फिर GGIPU, ठीक है। जो भी उनकी गाइडलाइंस होंगी उसके हिसाब से लोग फ्रेम करेंगे कैसे 10% सीट्स को मैनेजमेंट कोटा में भरा जा रहा है। बाकी 90% ऑफ द सीट्स इनकी सेंट्रलाइज काउंसलिंग के माध्यम से होंगे जो जेईई मेंस का स्कोर कंसीडर करते हैं, ठीक है। आई होप चीजें काफी हद तक यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। इसके अलावा और दूसरी चीजें वापस इन्होंने बीटेक एडमिशन फर्स्ट ईयर के लिए सारी चीजें अलग से यहाँ पे लिखी हुई हैं, सेम ही चीज है, कोई ज्यादा अलग यहाँ पे चीज नहीं है, सारी चीजें यहाँ पे सेम है। और जो सेकंड ईयर वाले हैं लेटरल एंट्री उसके लिए यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, सेंट्रलाइज ऑनलाइन काउंसलिंग है जो GGSIPU कंडक्ट करेगा बेस्ड अपॉन CET रैंक, जो आपकी CET रैंक यहाँ पे कंसीडर किया जाता है। और कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू विजिट द एडमिशन रेगुलरली फॉर रिसेंट नोटिफिकेशन, कोई भी चेंजेस आता है तो और कुछ रेलेवेंट चीज होगी तो आप मुझे रिक्वेस्ट करना, मैं वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर ताकि आपको इन्फॉर्मेशन एडमिशन प्रोसीजर से जुड़ी हुई सारी मिल सके, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ रिपोर्ट भी यहाँ पे दोस्तों सेकंड काउंसलिंग एडमिशन मैनेजमेंट कोटा की मुझे इनकी एक रिपोर्ट मिली थी पिछले सालों की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेकंड काउंसलिंग कैसे कंडक्ट हो रही है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई थी कि आपको कहाँ पे रिपोर्ट करना है और वेन्यू क्या है, वैकेंट सीट्स क्या है, वो सारी बातें यहाँ पे दी गई थी, ठीक है। जेईई मेंस का पेपर 1 आपको दिया होना चाहिए, वो बेसिक क्राइटेरिया तो यहाँ पे आपको फुलफिल करना ही होगा, ठीक है। वो सारी चीजें यहाँ पे दी हुई थी और यहाँ पे तो इन्होंने ट्यूशन फीस भी मेंशन की हुई थी, वही 1,57,200 के आसपास आपकी टोटल फीस यहाँ पे बनती है। अब मैनेजमेंट कोटा से आते हो तो ये कुछ कंडीशंस यहाँ पे रहती है। सो दिस वाज द कंप्लीट डिटेल अबाउट दिस कॉलेज दैट इज भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग न्यू दिल्ली। ये एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव हो सकता है दोस्तों आपके लिए, बीटेक इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है तो आने वाले साल में हो सकता है ये शायद आपके लिए बहुत अच्छा कॉलेज साबित हो। फीस ठीक ठाक है, रीजनेबल है, स्कॉलरशिप बहुत मिल रही है यहाँ पे, जो भी आप अवेल कर सकते हो स्कॉलरशिप अवेल करो और एडमिशन ले सकते हो तो एडमिशन लो और जल्द से जल्द कामयाब हो, ठीक है। एडमिशन नहीं मिलता है तो भी दोस्तों हिम्मत मत मारो, बिकॉज कामयाबी आपको आज नहीं तो कल डेफिनेटली मिल जाएगी, बस आपको निरंतर मेहनत करते रहना है और हमेशा लाइफ में अपस्किल करते रहना है, दैट्स व्हाट मैटर्स द मोस्ट, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग न्यू दिल्ली। और दिल्ली NCR में जैसे कि नोएडा में काफी सारे कॉलेजेस हैं, JPA कॉलेज है, उसके बारे में मैंने एक डिटेल डिस्कशन किया हुआ है, अगर उस वीडियो को भी देखना चाहते हो तो डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।